सीतापुर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह किया इंडिया से खास बातचीत। इसलिए हम लोग भी कह रहे हैं, सबको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आप इस्तेमाल करना शुरू करिए। जो टेक्निकल समस्या आएगी उसका समाधान करने के लिए हम लोग हैं, और अगर किसी टेक्निकल समस्या की वजह से अटेंडेंस नहीं लग रही तो उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। अभी हम लोग कम से कम ये कह रहे हैं कि आप लोग प्रयास करें और इसको करें। बोले बीएसए ऑनलाइन हाजिरी शिक्षकों के लिए है सुविधाजनक। इससे उनके लिए ही अच्छा है। उनका जो प्रपत्र दुनिया भर के तैयार करने पड़ते हैं उसके बजाय हर डेटा उनके पास एक टैब में होगा। और जो इल्ज़ाम लगता है, अध्यापक अक्सर कहते हैं कि हम तो समय से आते हैं, गलत इल्ज़ाम लगते हैं, तो ये मौका है ऐसे इल्ज़ामों को ख़त्म करने का। आप समय से आएँ और अटेंडेंस दें, आपके ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लगेगा, आप इज्जत से नौकरी कर पाएंगे। ऑनलाइन हाजिरी की तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए विभाग तैयार। और इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर टेक्निकल कोई ग्लिच है तो विभाग हमेशा समाधान कराने के लिए तैयार भी है। टेक्नोसिस टीम भी मौजूद है स्टेट लेवल पे, जनपद पे भी हम लोग समाधान कर ही रहे हैं। धरना प्रदर्शन करना समस्या का हल नहीं, शिक्षक करें सहयोग। नहीं, हम लोग तो हमेशा से कहते रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। विभागीय योजना है और अभी शासनादेश भी आया है कि विभागीय योजनाओं को इस तरह से कोई विरोध करेगा तो ये अनुशासनहीनता होगी। समझाने से समझेंगे शिक्षक तो ठीक, नहीं तो होगी कठोर कार्रवाई। अगर बार बार समझाने के बाद नहीं लोग मानते हैं तो फिर हम लोग कार्रवाई पे आएंगे। हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई भी करेंगे। दोनों रास्ते अपनाएंगे। जो समाधान जो समझाने से समझते हैं समझ जाएंगे, अगर नहीं समझते हैं तो हमारे पास विभागीय नियमों के तहत अधिकार है, वो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम इस योजना का अनुपालन हर हाल में करवाएंगे। कुछ शिक्षक कर रहे हैं ऑनलाइन हाजिरी का विरोध, तो ऐसी समस्याओं का समाधान कराया जा रहा है और अध्यापक मोटिवेटेड है। कुछ लोगों का विरोध है, लेकिन ज़्यादातर अध्यापक मोटिवेटेड हैं और वो अगर टेक्निकल समस्या ना है तो अटेंडेंस वो देना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सीतापुर में भारी विरोध के बीच 985 बेसिक शिक्षकों ने लगाई ऑनलाइन हाजिरी। अध्यापक उपस्थिति पंजिका जो है उसमें 985 अध्यापकों ने हाजिरी लगाई है। लगभग 5.5% अध्यापकों ने हाजिरी दी है। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी में बेसिक शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी का आदेश 8 जुलाई यानी आज से दिया गया था, जिसके बाद आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी में जो खामियां हैं उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन के साथ अधिकारियों को मांग पत्र भी सौंपा है। सीतापुर में भी इसका असर देखने को मिला है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीतापुर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह जी। हम उन्हीं से जानेंगे कि सीतापुर में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं ने आज ऑनलाइन हाजिरी लगाई है। सर, आज सीतापुर में चूँकि 8 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी का जब छुट्टी हुई थी ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद, तो आज कितने शिक्षक शिक्षिकाओं ने आज हाजिरी लगाई है सर ऑनलाइन? अध्यापक उपस्थिति पंजिका जो है उसमें 985 अध्यापकों ने हाजिरी लगाई है। लगभग 5.5% अध्यापकों ने हाजिरी दी है। कई जगहों से व्यवहारिक समस्याओं की भी दिक्कत थी, जैसे कई जगह ऐप नहीं चल रहा था और कई जगह जल भराव की वजह से आने जाने में दिक्कत थी। तो ऐसी समस्याओं का समाधान कराया जा रहा है और अध्यापक मोटिवेटेड है। कुछ लोगों का विरोध है, लेकिन ज़्यादातर अध्यापक मोटिवेटेड हैं और वो अगर टेक्निकल समस्या ना है तो अटेंडेंस वो देना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, कई जगह मीडिया में चल रहा है कि पूरे प्रदेश में केवल 8 ही शिक्षकों ने आज हाजिरी लगाई। सर, उसकी क्या सत्यता है सर? नहीं, ऐसी खबर झूठी है, क्योंकि 985 अध्यापकों ने तो अकेले सीतापुर में ही हाजिरी लगाई है, तो पूरे स्टेट का डेटा तो बहुत ज़्यादा होगा और इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर टेक्निकल कोई ग्लिच है तो विभाग हमेशा समाधान कराने के लिए तैयार भी है। टेक्नोसिस टीम भी मौजूद है स्टेट लेवल पे, जनपद पे भी हम लोग समाधान कर ही रहे हैं, तो ऐसी कोई समस्या भी नहीं है। और टीचर्स को इसमें आगे मोटिवेट होकर इसको करना चाहिए। इससे उनके लिए ही अच्छा है। उनका जो प्रपत्र दुनिया भर के तैयार करने पड़ते हैं उसके बजाय हर डेटा उनके पास एक टैब में होगा। और जो इल्ज़ाम लगता है, अध्यापक अक्सर कहते हैं कि हम तो समय से आते हैं, गलत इल्ज़ाम लगते हैं, तो ये मौका है ऐसे इल्ज़ामों को ख़त्म करने का। आप समय से आएँ और अटेंडेंस
अटेंडेंस दें, आपके ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लगेगा, आप इज्जत से नौकरी कर पाएंगे। सर आज तमाम सीतापुर के कई शिक्षक संगठन हैं, उन्होंने आज विरोध प्रदर्शन भी किया, कलेक्ट्रेट पहुंच के मांग पत्र सौंपा। एक अन्य शिक्षक संगठन है वो भी बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी में जो दिक्कतें हैं, जैसे आज पहले दिन ही तमाम दिक्कतें हुई, नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, कई दिक्कतें आ रही हैं, तो हम ऑनलाइन अटेंडेंस तब तक नहीं लगाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। सर नहीं, ये कहना गलत है, क्योंकि कोई भी मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अगर कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, इस्तेमाल करने के बाद उसकी खामियां समझ में आती हैं और फिर उसका समाधान कराया जाता है। पहले ही अगर हम ये मान लें कि हम करेंगे ही नहीं जब तक समाधान नहीं होगा, तो हमें समस्या पता कैसे चलेगी। इसलिए हम लोग भी कह रहे हैं, सबको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आप इस्तेमाल करना शुरू करिए। जो टेक्निकल समस्या है कि उसका समाधान करने के लिए हम लोग हैं, और अगर किसी टेक्निकल समस्या की वजह से अटेंडेंस नहीं लग रही तो उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। अभी हम लोग कम से कम ये कह रहे हैं कि आप लोग प्रयास करें और इसको करें। सर एक अहम जानकारी और चाहेंगे, बेसिक शिक्षक संघ के जो जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि हमारा एक 21 सूत्री मांग पत्र है जिसमें 30 CL और हाफ EL के साथ अन्य मांगे हैं, वो जब तक सरकार पूरी नहीं करेगी हम ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करते रहेंगे। साथ ही जो ऑनलाइन हाजिरी में खामियां हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपका सर जो टैबलेट दिए गए हैं वो चार्ज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में बारिश भी है और कई दिन सर लाइट भी नहीं आती है। वो चार्ज करने के लिए उन्होंने कहा है कि विभाग द्वारा कहा गया कि आप घर लेके जाएं, तो हम ऐसे में घर क्यों लेके जाएं, क्योंकि वो विभाग की चीज़ है, कल को खो जाए उसके लिए जिम्मेदार हम होंगे। तो सर ऐसी स्थिति में सर कैसे कन्विंस करेंगे कि वो उनका टैबलेट भी चार्ज नहीं हो पा रहा है और अन्य समस्याएं हैं, तो कैसे सर बेसिक शिक्षकों को आप कन्विंस करेंगे? सर नहीं, अगर कहीं बिजली नहीं आ रही है, ऐसी व्यवहारिक समस्याएं हैं, तो ये ऐसे पूरे जनपद में 4-5% के ही हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। ऐसी समस्याओं को सुनने के लिए हम तैयार भी हैं। ऐसे हम लोग नहीं करें कि 100% सबका एक साथ ही होना चाहिए। अगर कहीं व्यवहारिक समस्या आ रही है तो बताएं, हम लोग हमेशा सुनने के लिए तैयार हैं और लोग समाधान भी करते हैं। लोगों को तैयार करना है टैबलेट, क्योंकि घर पे रखना आसान है। घर पे अगर रहेंगे तो जैसे मोबाइल लेके जाते हैं वैसे टैबलेट लेके जाएंगे, मतलब ये बहुत ही अव्यवहारिक चीज़ है कि हम टैबलेट लेके जाएंगे तो विभागीय सामान है, उनकी निर्देश लिखित में प्राप्त हुए हैं तो उन्हें ले जाने में कोई समस्या ऐसी नहीं है। और CL और EL ये शासन स्तर का विषय है, शासन इस पर निर्णय ले सकता है, क्योंकि अध्यापकों को पूर्णतः राजकीय कर्मचारी नहीं माना जाता। उनको विशेष सुविधाएं अलग से दी गई हैं, जैसे उन्हें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश दिए जाते हैं, बाकी कर्मचारियों को नहीं मिलते हैं वो। तो अगर CL EL नहीं है तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए अलग से छुट्टियाँ उनको दी गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है, लेकिन अगर वो अपनी मांग करना चाहते हैं तो स्टेट लेवल का विषय, उस पर हम लोग नहीं कमेंट कर सकते। सर एक धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं आगामी दिनों में, बेसिक शिक्षा अधिकारी आपके कार्यालय के बाहर शिक्षक बैठ के रणनीति भी बना रहे हैं। सर कैसे कन्विंस करेंगे? अगर शिक्षिकाएं तब भी नहीं राजी हुई आपके इतने अपील करने के बाद, तब फिर क्या सर एक्शन लेंगे? नहीं, हम लोग तो हमेशा से कहते रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, विभागीय योजना है। और अभी शासनादेश भी आया है कि विभागीय योजनाओं को इस तरह से कोई विरोध करेगा तो ये अनुशासनहीनता होगी। अगर बार बार समझाने के बाद नहीं लोग मानते हैं तो फिर हम लोग कार्रवाई पे आएंगे। हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई भी करेंगे, दोनों रास्ते अपनाएंगे। जो समाधान जो समझाने से समझते हैं समझ जाएंगे, अगर नहीं समझते हैं तो हमारे पास विभागीय नियमों के तहत अधिकार है, वो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम इस योजना का अनुपालन हर हाल में करवाएंगे। सर उनका एक ये भी कहना है, एक अहम बिंदु उन्होंने उठाया, उनका कहना है कि सर जब ये ऑनलाइन हाजिरी वाला जो प्रक्रिया लागू हुई थी, उससे पहले सभी जो बेसिक शिक्षक जो प्रमुख संगठन हैं उनके लोगों को बुला के हमारे साथ बैठक करते, हमारी एक ट्रेनिंग टाइप की करते, तब हमको पूर्णतः समझ में आता है ये क्या चीज़ है। तो ऐसा सर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ट्रेनिंग कराई गई है, कई बार ऑनलाइन 1.5 घंटे की ट्रेनिंग है, और टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स जुड़े भी हुए हैं। जो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं उनको नहीं पता है कि ट्रेनिंग नहीं हुई है, जबकि डिजिटल अटेंडेंस पे पूरी तरह से ट्रेनिंग ऑनलाइन दी गई है स्टेट लेवल से ही। अगर चाहते हैं फिर से ट्रेनिंग लेना तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम लोग कभी भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, हमारे पास DCMIS हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली भी हुई है इस पर, तो कभी भी ट्रेनिंग दे देंगे। और हम लोगों ने कई बार बैठ के बात की, इस पर चर्चाएँ हुई हैं। जो समस्याएँ बताई थी पहले, इन लोगों ने कहा था कि सिम नहीं है और इंटरनेट नहीं है, वो व्यवस्थाएं हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं, तो अब ऐसी कोई समस्या मुझे नहीं दिखती है। सर उन्होंने एक बात और कही है, उनका कहना है कि सरकार सुनाना चाहती है, सुनना नहीं चाहती है। सर क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? क्योंकि आज अगर देखा जाए सर तो सीतापुर ही नहीं पूरे प्रदेश में ऑनलाइन हाजिरी का बड़े स्तर पर विरोध देखा गया। ऑनलाइन हाजिरी का तो सर विरोध नहीं देखा गया, ऑनलाइन हाजिरी में जो खामियां हैं उनका सर विरोध देखा गया। तो सर ऐसा क्यों है, जबकि इससे पहले भी आप लोग पूरा सेटअप मेंटेन कर चुके हैं, तो ऐसी दिक्कतें सर क्यों आ रही हैं? सर नहीं, दिक्कतें अगर आ रही हैं तो उसके लिए तो हम लोग सुनने के लिए हमेशा बैठे हैं। ऐसा कहना गलत है कि सुनना नहीं चाहते हैं।
मैं भी कार्यालय में हमेशा सबको वेलकम करता हूं। कभी कोई भी शिक्षक संगठन के लोग आएँ, अपनी समस्या बताएं, त्वरित समाधान भी किया जाता है जो यहाँ से समाधान होने लायक रहता है। तो मैं फिर से कहूँगा, अगर किसी को ऐसी समस्या आ रही है तो वो बताएं, हम लोग उसका समाधान करेंगे। टेक्निकल समस्याएँ कभी आ जाती हैं, जैसे आप घर में भी मोबाइल या कोई भी इंटरनेट की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी उसमें भी दिक्कतें आ जाती हैं, पर उसका समाधान हो जाता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। ऐसे ही इसमें भी है, अगर कुछ समस्या आती है तो हमें बताएं, हम लोग समाधान करेंगे। बिल्कुल। तो बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह जी का कहना है कि उनकी बेसिक शिक्षकों से अपील है कि वो व्यवस्था में आएँ और ऑनलाइन हाजिरी लगाएं। उन्होंने, आपको बता दें कि सीतापुर ज़िले में 985 शिक्षक शिक्षिकाओं ने आज हाजिरी लगाई है और उन्होंने कहा है कि ये डाटा अभी और आगे बढ़ेगा, लेकिन जो खामियां हैं उसके लिए वो बेसिक शिक्षा के जो संगठन हैं शिक्षकों के, उनसे वार्ता करने के लिए भी तैयार है। हालांकि इस मामले में आपको बता दें कि बेसिक शिक्षकों का विरोध लगातार जारी है। इससे पहले एक दिन पूर्व उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्रेंड भी चलाया था, जो पूरे यूपी में ट्रेंड भी किया था, और साथ ही हमारे पास और अन्य मीडिया जो चैनल हैं उनके पास कई तरह की फोटोज़ भी आई थी। उन्होंने ऑनलाइन खामियों को भी गिनाया था। फिलहाल ऐसा बीएसए सर का कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी में वो सहयोग करें विभाग का, और इसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर कठोर कार्रवाई के लिए वो बात होंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।